आज हम लिबर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका हम हिंदी में बोलते हैं हम स्वतंत्रता। लिबर्टी जो है वो यूजुअली रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम फ्रीडम होती है, मतलब रिस्ट्रिक्शन होती है। जो हमारे को जो फ्रीडम मिली होती है उससे रिस्ट्रिक्शन होती है, मतलब जो हम हिंदी में बोलेंगे इसको प्रतिबंधों का अभाव। बेटा, you speak in the language you are comfortable. You can speak in English. They will understand. They are not. They will understand. You speak in English. तो जो हमारी फ्रीडम हमारे को मिली होती है, जैसे हम बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में कि हमारे को बोलने की फ्रीडम है, या किसी और चीज़ करने की फ्रीडम है, उसको हम लिबर्टी या स्वतंत्रता बोल सकते हैं। मतलब you mean to say freedom और liberty एक ही बात है ना? जैसा सर ने बोला लिबर्टी और फ्रीडम एक ही बात है, तो हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो ये हमारे लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ स्पीच और हमारे को बिहेवियर के बारे में भी हमारे को डेवलप करने में मदद करता है। जैसे हमारा बिहेवियर होता है, थॉट्स होते हैं, उसको भी डेवलपमेंट करने के लिए हमारे को हेल्पफुल होती है लिबर्टी। और ये हमारे को बहुत से टाइप्स में मिल सकती है। जैसे हमारे पास बहुत से लिबर्टी के टाइप्स हैं, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी नेचुरल लिबर्टी। लिखो बेटा, वहाँ लिखो बेटा इसको, नेचुरल लिबर्टी। और जो लड़के शोर कर रहे हैं आप तैयार हो जाओ। तो पहला लिबर्टी का टाइप बता रहे हैं मैडम, नेचुरल लिबर्टी, प्राकृतिक आज़ादी। शाबाश। तो हम जैसे पैदा होते हैं उस टाइम हमें को चूज़ करने को नहीं दिया जाता कि हम कहाँ पर पैदा हो या किसके पास पैदा हो। तो हमारी वो नेचुरल लिबर्टी है जो हमारे को नेचर से प्राप्त होती है, जो हमारे को नेचर से मिलती है। और हमारी दूसरी लिबर्टी आती है सिविल लिबर्टी। तो सिविल लिबर्टी में हमारे को राइट टू फ्रीडम दिया गया है, कहीं भी जाने का फ्रीडम। जैसे हम घर से बस में आते हैं, उसमें हमारे को कोई रोक नहीं सकता कि हम नहीं आ सकते कि दूसरी बस में आओ, ये हो। तो हमारे सेकंड हो गया सिविल लिबर्टी। लिखो बेटा, वहाँ लिखो बोला सिविल लिबर्टी, लिखो सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी हो गया हमारा। एक मिनट को मैं इसमें थोड़ा बेटा पूछता हूँ इनसे। अच्छा भाई देखो, अगर जैसे इन्होंने बोला हम किसी भी घर में क्या ले सकते हैं, जन्म ले सकते हैं ना। क्या आप लोगों को पता था कि मैं उसी घर में पैदा होने वाली हूँ जहाँ पैदा हुए? नहीं था ना, किसी को पता नहीं है। और तो जब हम अलग अलग घर में पैदा होते हैं, कोई अमीर के घर में पैदा होता है, कोई मध्यम वर्ग, कोई गरीब, है ना, तो उस जन्म से हमारे भविष्य पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? तुम बोलो भाई, लड़की पड़ता है फर्क कि नहीं? कि आप लड़के के रूप में जन्म लेते हो, लड़की के रूप में लेते हो, अमीर घर में लेते हो, मध्यम वर्ग में लेते हो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? पड़ता है फ़र्क कि नहीं? क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा एग्जांपल से बताओ। अगर अमीर घर में रहेंगे तो उसको फैसिलिटीज, कई फैसिलिटी मिलेगी, शाबाश। और अगर लड़के के रूप में आएंगे तो कई एडवांटेज मिल सकती है, या लड़की के रूप में कोई एडवांटेज है ना। तो ये हम तय नहीं करते ना। फिर देखो कई बार ऐसा भी होता है, बच्चा जन्म से ही कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको सुनाई नहीं देता, जिसको दिखाई नहीं देता, हालांकि उसने खुद तय नहीं किया, पर कुछ हालात ऐसे हुए। तो देखो फिर उस बच्चे में और दूसरे बच्चे में फिर क्या हो गई, नेचुरली डिसएडवांटेज आ गई ना। तो कई बार ये चीज़ें भी लिबर्टी में क्या कर देती, थोड़ी सी बाधा पैदा करती है, ठीक है ना। अच्छा आगे बोलो बेटा, शाबाश। फिर हमारी है पॉलिटिकल लिबर्टी। शाबाश। जैसे राइट टू वोट हमारे को पॉलिटिकल लिबर्टी गवर्नमेंट के थ्रू दी गई है या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। शाबाश। उससे हम अपना वोट किसी को भी दे सकते हैं अपनी इच्छा से। और हमारा सेकंड इसमें ही है पॉलिटिकल लिबर्टी में कि हम इलेक्शन भी फाइट कर सकते हैं। जो हमारे इलेक्शंस है उसमें खड़े हो सकते हैं, जो हमारी पर्टिकुलर एज दी हुई है उसके बाद। फिर हमारा आ जाता है इंडिविजुअल लिबर्टी। उनको पहले पॉलिटिकल लिबर्टी करते हैं ना, ठीक है। अच्छा कोई और बच्चा बोलेगा क्या होती है राजनीतिक स्वतंत्रता? इधर से कोई बच्चे बोलेंगे, भाई आप बोल सकते हो बेटा, क्या होती है राजनीतिक स्वतंत्रता, बोलो। सर राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब जैसे कि वोट देने का अधिकार, राजनीति में वोट देने का अधिकार, भाग लेने का अधिकार, और बस दो चीज़ें बताई इन्होंने, एक तो वोट देने का अधिकार, पार्टी भाग लेने का अधिकार, और बोलो भाई कोई और चीज़ जो मिस होगी हो इसमें पॉलिटिकल लिबर्टी में, तुम बोलो भाई तीनों ऊपर बोलो भाई, बताओ दोस्त क्या होती है राजनीतिक स्वतंत्रता? हाँ बोलो सर। राजनीति क्या होती है? स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम सर, आप
आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर बिलीव करना, वो उसे पॉलिटिकल फ्रीडम कहते हैं, उसे ठीक है। सपोर्ट करना वो फ्रीडम कहते हैं। मतलब इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, मतलब कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसको सारा रिवार्ड दे दो, इसको नहीं दो, राइट सबको बराबर मिलेंगे। पर अगर उसने कुछ किया होगा स्पेसिफिकली, जैसे मर्डर कर दिया, तब उसको उसकी ह्यूमन राइट्स से स्ट्रिप किया जा सकता है ठीक ना, है। वैसा कुछ। समझ गए आप बड़ा कॉम्प्लेक्स सोचते हैं, बड़ा लंबा है ना। अच्छा जी, और तुम बोलो भाई, क्या होती है राजनीतिक सुंदरता? अपने विचारों को व्यक्त करना। हाँ, ये भी देखो एक चीज़ हम मिस कर रहे थे। जैसे उसने भी बात बोली कि अपनी आइडियोलॉजी रखने का, अपनी विचारधारा रखने का अधिकार, और फिर जो मुद्दे ऐसे हैं समाज के जिसका समाज पे असर पड़ रहा है, वहाँ बोलने की क्या होनी चाहिए आपको। अगर नहीं बोल सकते तब क्या की पॉलिटिकल लिबर्टी है। जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट है, आपको पसंद नहीं है तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, पसंद है तो उसके समर्थन में बोल सकते हैं, धरना कर सकते हैं, वो है पॉलिटिकल लिबर्टी भी पार्ट है वो। हर आदमी चुनाव थोड़ी लड़ेगा, नहीं, वो भी ज़रूरी है। हर आदमी वोट दे सकता है ना, पर हर वक्त हमारा वोट देना और चुनाव लड़ना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हम अपनी बात रखनी पड़ती कई बार, ऐसे मुद्दे जो आपके गाँव को असर डाल रहे हैं, आपके जीवन पे असर डाल रहे हैं, या किसी लड़की का गलत हो रहा है, या कुछ और कोई मुद्दा है, वो उठाना क्या है आपकी पॉलिटिकल लिबर्टी। और हमारे संविधान के आर्टिकल 19A जानते हैं आप, 19A-B-C पढ़ना वाला, उसमें क्या दी गई है आपको पॉलिटिकल लिबर्टी। आगे बोलो बेटा। तीसरा फिर हमारी आ जाएगी इंडिविजुअल लिबर्टी। जो लिबर्टी है, इंडिविजुअल लिबर्टी में हम ऐसा कह सकते हैं कि हम सेटल होना चाहते हैं, जहाँ हम सेटल होना चाहते हैं वो हम चूज कर सकते हैं। गुड। और जैसा कुछ आर्टिकल्स में आप देखेंगे, जो हमारे नॉर्थ साइड के जो कुछ स्टेट है, हाँ। वहाँ पर राइट्स मिले हैं उनके जो लोकल लोग हैं, उनको ही राइट्स मिले हैं वहाँ पर रहने के, कोई और सेटल नहीं हो सकता, वो भी उनके राइट्स में आता है। फिर हमारे पास आ जाता है इकोनॉमी। एक मिनट रुको, अभी पहले इस पे और करते बात। इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। अच्छा, मान लो कोई उदाहरण देगा इंडिविजुअल लिबर्टी क्यों ज़रूरी है। अगर मान लो अभी आपकी फ्रेशर चल रही है, फ्रेशर पार्टी, आया तुम्हारे को मैसेज, आना है तुम्हारे को, तुम्हारे उसका मैसेज आना है अभी, तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट है वो तैयार रिवाज है, फ्रेशर पार्टी करते हैं बच्चे, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी क्लास में मैक्सिमम बंदे बोलते हैं हमने फ्रेशर पार्टी जाना है, ठीक है, और वो वोट डाल के फैसला लेते हैं, हर बंदी को कहाँ जाना पड़ेगा, फ्रेशर पार्टी में जाना पड़ेगा। और फिर आपसे पैसे नहीं लेंगे अभी वो, आप देंगे फेयरवेल बच्चों को। अभी फ्रेशर खाएंगे तो क्या देनी पड़ती है, ठीक है। मान लो कोई बोले मैंने नहीं देनी या मैंने नहीं जाना, तो बोलो भला उसको डिसना चाहिए क्लास को या उसकी आज़ादी है। बोलो, आप बोलो बेटा, गैस करो, बात समझ आई मेरी। आज़ादी है। क्यों? जब 100 में से 90 बच्चे बोल रहे हैं फ्रेशर देनी है, आप क्यों मना कर रहे हैं, और क्यों आज़ादी होनी चाहिए? बोलो, हाँ बोलो, कौन बोलेगा भाई, गैस करो ना। इसमें पढ़ने की आप बोल सकती है मैडम, आप बोलो बेटा। कि जैसे 90 बच्चे बोल रहे क्लास में कि फ्रेशर पार्टी हमने देनी है या लेनी है, ठीक है, 10 बोल रहे हमने नहीं लेनी भाई, तो क्यों ना 90 की बात क्यों नहीं माने 10? जब 90 बोल रहे हैं, ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा है, आप क्यों उन 10 की इज्जत की जाए, डिसा क्यों नहीं जाए उनको? सर अपनी मर्जी होती है। अपनी मर्जी है यार, 90 लोग बोल रहे हैं, समझदार है ज़्यादा, क्या आपको बहुमत की इज्जत नहीं करनी चाहिए? बहुमत है ना ज़्यादा। हाँ, तो फिर तुम भी दो। सर उसका भी हक है, अधिकार है, उसको भी उसकी अपनी मर्जी, उसमें भाग लेना या ना लेना। हाँ, अब देखो हिंदी से मेरे को याद आया, देखो भाई बात सुनो, अब देखो सीन, देखो सीन महाभारत का सीन, ठीक है। और उसने दाव खेल दिया, जुआ खेल दिया उसने, उसके पति ने, क्या नाम था उसका? द्रौपदी के पति का नाम क्या था? 5 पति थे पर बड़ा मेन था, उसका नाम था युधिष्ठिर, है ना जी। और अपनी पत्नी को क्या लगा दिया? दाव पे लगाया। अब ये बताओ, उसने तो दाव पे लगा दिया, और फिर वो दुर्योधन ने बोला इसको भाई दासी है, इसका भरी सभा में चीरहरण करो। क्या इस सब में किसकी आज़ादी पर अटैक हुआ? आप बोलो, किस? द्रौपदी। क्यों? क्योंकि सर उसकी तो कोई गलती नहीं थी ना, उसकी अपनी लाइफ है। देखो लिबर्टी क्यों ज़रूरी है? हो सकता है कि जहाँ उसके मर्द पतियों ने फैसला लिया और समाज ने एक्सेप्ट किया, पर उसकी भी तो आज़ादी थी ना। तो आज़ादी ज़रूरी होती है। कई बार जो एक मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी ठीक है, उसकी बात सही हो सकती है, पर मुझे नहीं लगती ना भाई आपकी बात, तो मैं आपसे क्या कर सकता हूँ? डिसएग्री। तो वो होती है लिबर्टी। अगर ऐसा नहीं होगा, 90 इकट्ठे होकर 10 को डिसेंगे, मारेंगे, पिटेंगे, तो धीरे धीरे इससे क्या खड़ी हो जाएगी? तानाशाही खड़ी हो जाएगी ना। अगर आपका रास्ता अच्छा भी है
तो इसके लिए आप ज़्यादा भी हैं तो आप किसी के नाक नहीं तोड़ सकते जाके, वो तो फिर गुंडागर्दी ही होगी ना, समझ रहे मेरी बात। और इस बात की क्या गारंटी है कि जो ज़्यादा सोच रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में अच्छा है? इस बात की गारंटी है कि समाज में जो ज़्यादा लोग सोचते हैं वो हमेशा सही होता है, या वो गलत भी हो सकते हैं, या हर बार ज़्यादा लोग गलती सोचते हैं? नहीं, हर बार ज़्यादा लोग ठीक भी सोच सकते हैं और कम लोग गलत भी सोच सकते हैं, परंतु कई बार ज़्यादा लोग भी तो क्या सोच सकते हैं? गलत। तो अगर हम अपनी बात रखने को, डिसएग्री करने को दबाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, समाज में कोई भी अलग सोचने की हिम्मत नहीं करेगा, समझे आप। जब ये यूरोप में था ना, ये पुनर्जागरण काल, पता नहीं हिस्ट्री पढ़ी आपने क्या, है ना, तो कुछ नए वैज्ञानिक आए, एक ने बोला जी सूरज ऐसा चक्कर लगाता है, ऐसा करता है, तो उनको क्या करते थे क्रिश्चियन पादरी लोग, उनको पोल में खड़े करके जला देते थे, कुछ लग बोला तो मार देते थे, तो लोग डरते थे बोलने से। जब आप बोलने की आज़ादी देंगे तभी तो लोग बात रखेंगे, हो सकता है उसकी बात क्या साबित हो, सही, जो गलत मानते थे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, वो वैज्ञानिक बोलता था कि उसने बोला था से पहले कि, वैसे तो हमारे यहाँ भी एक विद्वान ने बोला था कि पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है किसके, सूरज के, पर बाइबल में उस टाइम ये मानते थे उस टाइम के यूरोप के लोग कि नहीं, पृथ्वी सेंटर में है और ये चक्कर लगाता है सूरज। तो जिस वैज्ञानिक ने ये थ्योरी दी वहाँ पर, कोपरनिकस नाम था उसका, वो इतना डर गया था, उसने मरने के बाद छपाई वो किताब, जब मैं मर जाऊँगा उसके बाद मेरी किताब को क्या करना, छापना, नहीं तो मुझे मारेंगे ये पकड़ के। तो मरने के बाद वो किताब छपी और बाद में सही साबित हुई। एक गैलीलियो नाम का बंदा था, नाम सुना आपने, गैलीलियो? तो गैलीलियो से कई बार चर्च ने माफ़ी मंगवाई थी, तेने ऐसा बका, तेने ऐसा बोला, और उसने माफ़ी मांगी, क्यों? जिंदा रहने के लिए, समझा। तो कई बार जो भीड़ होती है वो ज़बरदस्ती एक बंदे पे क्या करती है, अपने विचार थोपती है। तो इसलिए क्या होनी चाहिए, अपनी आज़ादी, लिबर्टी ज़रूरी है, तभी डाइवर्सिटी रहती है ना। आगे बोलो, शाबाश। फिर है हमारे पास इकोनॉमिक लिबर्टी, हाँ। इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसी चीज़ पर, जैसे हमारे घर का सामान है उस पर इन्वेस्टमेंट करनी है, वो हाँ। हमारी अपनी लिबर्टी है, वो अपने इंडिविजुअल लिबर्टी में भी इसको लिया जा सकता है। रुको, इसको पूछते बच्चों से, बोलो भाई इकोनॉमिक लिबर्टी क्या होती है? लड़की बोलेगी, बोलो बेटा आप बताओ, आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है? गैस करो, गैस गैस, आप खुद एक लड़की हो, आप बताओ क्या होती है आर्थिक स्वतंत्रता? मतलब एक लड़की या कोई मतलब आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, मतलब क्या हुआ उसका? मतलब वो अपनी इच्छा से जो भी खा पहन सके, रह सके, वो कैसे आती है? जब उसे ये अधिकार हो आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, शाबाश, बैठो, है ना। क्या होती है इकोनॉमिक लिबर्टी? इकोनॉमिक लिबर्टी कोई और बोलेगा? इकोनॉमिक्स के बच्चे करो ट्राई, वैसे कोई भी कर सकता है। आप बोलो बेटा क्या होती है आर्थिक स्वतंत्रता? कोई बच्चा बताएगा? शर्मा रहे, इतना आसान है, आप बोलो क्या होती है आर्थिक स्वतंत्रता? नहीं सुना आपने कभी? आप बोलो बेटे, आर्थिक स्वतंत्रता। अपने धन से जो शोनी भाई बोल रहे हैं, हाँ जी। अपनी जो धन होता है उससे अपने लिए जो भी ज़रूरत का सामान लेना है। अच्छा, ये बोलते हैं, इसका मतलब होता है अपने धन के हिसाब से जो मर्जी यूज़ करना अपने धन को, वो भी ऐसा ही है। पर सबसे बड़ी बात तो है ना कि आप आर्थिक रूप से क्या हो, स्वतंत्र, किसी और के सामने हाथ ना फैलाएं, है ना। मतलब अपनी बेसिक जरूरतों के लिए किसी के सामने ना गिड़गिड़ाएं, अपने जीवन के आर्थिक फैसले जैसे बोल रहे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आदमी अपने पाँव पे क्या हो, खड़ा, या अगर कमज़ोर है तो उसको राज्य की तरफ से क्या मिले, आज़ादी मिले, है ना। सब इसका पार्ट है। आगे बोलो बेटे, शाबाश। हमारे पास नेशनल लिबर्टी, हाँ। नेशनल लिबर्टी में हमारे जैसे हमारे नेशनल एंथम है या नेशनल सॉन्ग है उनकी रिस्पेक्ट करना, हाँ। और उसके बाद हमारे नेशनल फ्लैग है उसकी भी रिस्पेक्ट करना। फिर एक मिनट रुको, नेशनल लिबर्टी बोला ना आपने, नया टॉपिक लाया, बहुत अच्छा। नेशनल लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? आपको याद होगा एक टाइम हम गुलाम थे, ठीक है। अगर वर्ल्ड इतिहास पढ़ेंगे आप तो मॉडर्न टाइम में ये फ्रांस, इंग्लैंड और इस तरह की कंट्रीज़ ने पूरे एशिया अफ्रीका को क्या बना दिया था, अपना गुलाम। लैटिन अमेरिका को क्या बना, गुलाम। फिर हमने भी ये मांग उठाई, हमें भी क्या मिलनी चाहिए, अपना देश है तो हमारे को अलग से क्या मिलनी चाहिए, आज़ादी। तो नेशनल लिबर्टी जब हम 1947 में हम क्या हो गए, आज़ाद। और आज वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो वर्ल्ड में आपको 200 के लगभग वो दिखाई देगी क्या, कंट्रीज़। तो हर राष्ट्र को, हर नेशन को अपना फ्यूचर खुद तय करने की क्या होनी चाहिए,
आज़ादी है ना। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, हम उनके गुलाम थे और वो हमें कच्चा माल हमारा लूट लेते थे और तैयार माल हमें बेचते थे और हमारी स्थिति गरीब होती थी और वो लोग क्या होते थे, अमीर होते थे। आगे बोलो शाबाश। और जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं और नहीं भी लिखे हैं उनको फॉलो करना, ठीक है। फिर हमारी आ जाएगी लास्ट रिलीजियस लिबर्टी। Good. जो हमारा रिलीजन है उसको फॉलो करना। किसी रिलीजन में हम कन्वर्ट भी हो सकते हैं अगर हम चाहे तो। कोई हाँ। हमारे को रोक नहीं सकता कि आप हाँ। इस रिलीजन में है तो आपको इसी रिलीजन में अपना जो वर्शिप करनी पड़ेगी। बिल्कुल। फिर हमारे पास दो तरह की और लिबर्टी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी। वाह। नेगेटिव लिबर्टी में हमारा एक एक्सपेक्ट होता है कि जो वहाँ लिख दो बेटा। ये एक्चुअली आपने लिबर्टी के दो एस्पेक्ट बताए, तो टाइप बताए ना, ये दो एस्पेक्ट है। देखो, एक बोला इन्होंने नेगेटिव लिबर्टी और एक पॉजिटिव लिबर्टी। बहुत बढ़िया। नकारात्मक और सकारात्मक। पहले मैडम का सुनते हैं व्याख्या, फिर आप लोगों से पूछेंगे नकारात्मक और सकारात्मक। समय देखो बोला बेटा कितना हो। जो हमारी लिबर्टी है वो दो टाइप की है। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि हमारे को स्वतंत्रता किसी भी चीज़ को करने की है। तो नेगेटिव लिबर्टी में हमारे जैसे हम किसी पब्लिक प्लेस में आ जाते हैं तो हम वहाँ पर अब्यूज़ नहीं कर सकते, वो नेगेटिव हमारी लिबर्टी में आ जाएगी। और जैसे कहीं पर लिखा हुआ है यहाँ कचरा नहीं फेंकना, तो आप वहाँ पर फेंक दोगे तो वो भी हमारी नेगेटिव लिबर्टी में आ जाएगी। जैसे रूल्स और रेगुलेशन का फॉलो ना करना, इजीली हम इसको नेगेटिव लिबर्टी में ले सकते हैं। फिर हमारी पॉजिटिव लिबर्टी है, जैसे हमारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना। उसके बाद जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जहाँ पर लिखा हुआ है कचरा नहीं फेंकना और वहाँ पर फेंक रहे, तो हमारे को वो अवॉइड करना और जो भी हमारे को काम दिया गया है वो अपनी तरह से पूरा करना और उसको हम पॉजिटिव लिबर्टी में लेंगे। तो लास्टली मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे लिबर्टी और इक्वलिटी में कुछ रिलेशनशिप है कि नहीं। गुड। इनका प्रश्न है, देखो ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या स्वतंत्रता और समानता में रिश्ता है या नहीं। कोई है तो बताओ क्या, कौन बोलेगा, गैस कर सकता है कोई? स्वतंत्रता और समानता में कोई रिश्ता है या नहीं? अगर है तो क्या, कोई भी आइडिया लगा सकता है। हम ये अभी पूछा है उन्हें, हमको भी पता नहीं था। एक गैस करना, देखते बोला आप कितना सोचते हो। बोलो भाई, कोई बोलेगा क्या लिबर्टी और इक्वलिटी में रिलेशनशिप है या नहीं? बोलो हाँ या ना। पता नहीं। हाँ बोलो भाई, कोई बोलेगा लिबर्टी और इक्वलिटी में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है? ये मैडम बोल सकते हैं आप। लिबर्टी और इक्वलिटी कोई रिलेशनशिप है या नहीं? क्या संबंध है बताओ, शाबाश। हाँ बोल रही है ना, पर अभी थोड़ा एक्सप्लेन करें। बोलो भाई, कोई बोलेगा लिबर्टी और इक्वलिटी में क्या संबंध है? हैं बच्चों? चलो इनसे ही पूछते हैं, मैडम ने थोड़ा पढ़ा होगा तो। हाँ आप बोलो बेटा, शाबाश। जो हमारी लिबर्टी है उसको हमारे को इंजॉय करने के लिए हमारे को फ्रीडम तो चाहिए। फिर उसके लिए अगर हमारे को फ्रीडम चाहिए तो हमारे को जॉब करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम इक्वल होंगे और उसकी वजह से हम अपनी लिबर्टी को या फ्रीडम को इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, वाह, ताली बजाओ भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।